आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेशन साइकिल। उसमें हम बात करेंगे वीसीआर। वीसीआर का फुल फॉर्म है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसका काम क्या है, हमारे घर में जो फ्रिज है उसका काम क्या है, वो किस पे वर्क करता है, वो हीट रिमूव करेगा। क्या करेगा? हीट रिमूव। कैसे हीट रिमूव करेगा? जैसे कि हम कुछ भी चीज़ लाते हैं मार्केट से, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रहेगा। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? उसको लो टेम्परेचर में लाएगा। रेडी? तो वो वर्क कैसे करेगा? कूलिंग लोड पे वर्क करेगा। और हीट पंप का क्या है? हीट पंप कैसे वर्क करेगा? हीट लोड पे वर्क करेगा। रेडी? तो उसको भी हम बात करेंगे सीओपी का भी। सीओपी मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि हम बात करते हैं परसेंटेज, कोई भी चीज़ है तो हम कैसे बात करते हैं कि ये परसेंटेज में कितना आता है। तो ऐसे हमारे रेफ्रिजरेटर आरएसी में क्या आता है? सीओपी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रेडी? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या? आउटपुट बाय इनपुट। तो अभी हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर का। तो ये है सीओपी रेफ्रिजरेटर, ये है सीओपी हीट पंप का। तो रेफ्रिजरेटर का क्या है? डिजायर आउटपुट बाय रिक्वायर इनपुट। तो सीओपी में हम बात करें, रेफ्रिजरेटर में क्या हम करते हैं? कूलिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। तो आउटपुट क्या हुआ उसका? कूलिंग इफेक्ट। और रिक्वायर इनपुट जो हम देते हैं वो वर्क इनपुट। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हुआ? कूलिंग इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। सेम हीट पंप में क्या आएगा? डिजायर आउटपुट हीट इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। रेडी? अभी जो ये क्वेश्चन है वो गेट में भी एक बार आया था, क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना कि सीओपी है वो ऑलवेज एक से ऊपर रहेगा, एक या एक से ऊपर। रेडी? और सीओपी जो रेफ्रिजरेटर का है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू हीट पंप। दूसरा हम बात करें कि सीओपी हीट पंप का कितना रहेगा? +1 रेफ्रिजरेटर का सीओपी होगा उतना। तो गेट के क्वेश्चन पेपर में सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर गिवन दिया था और हमको फाइंड करना था सीओपी ऑफ हीट पंप। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर 2 है। कितना है? 2 है। तो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना रहेगा? तो उसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 2 + 1 = 3। तो ये हुआ सीओपी हीट पंप का। रेडी? फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। सीओपी मतलब आउटपुट बाय इनपुट। ऑलवेज वो कितना रहेगा? एक या एक से ऊपर, एक से कम रहेगा। इनकेस आता है तो हमारा एग्जाम्पल ये गिवन डेटा हमारे गलत है। रेडी? तो ये बात की हमने सीओपी की। अब हम बात करते हैं जो हमारा आरएसी है उसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसका बेस स्टार्ट होता है रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल एंड हीट पंप। तो हमारा जो बेस है, जो आरएसी का बेस है, वो कहाँ से आता है? रिवर्स कार्नोट साइकिल से। तो अभी हम बात करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल की। टोटली जो ये कार्नोट साइकिल है वो हाइपोथेटिकली है, मतलब वो टोटली एजम्पशन के ऊपर अभी है। देखते हैं क्या इसका एजम्पशन है हम। तो वीसीआर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसके मेनली 4 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है कंप्रेसर, कंडेंसर, टरबाइन एंड इवापोरेटर।
अब ये में 4 की बात करते हैं। कंप्रेसर, कंप्रेसर हमने सभी ने देखा होगा। कंप्रेसर का काम क्या है? प्रेशर इंक्रीज करना। और हमको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। बाद में है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंस द एयर। कंडेंसर क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट देगा या हीटिंग इफेक्ट देगा। रेडी? कंडेंसर है या हीट एक्सचेंजर है, दोनों सेम। उसका काम क्या है? या हीटिंग करना या कूलिंग करना। हीट एक्सचेंजर में दोनों आते हैं, कंडेंसर में कूलिंग करना। रेडी? बाद में आएगा टरबाइन। टरबाइन का काम क्या है? टरबाइन क्या करेगा? जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर को डाउन करेगा। टरबाइन का काम क्या है? जितना भी टेम्परेचर है उसको डाउन करेगा। और इवोपरेटर, टरबाइन अभी इसके अलावा टरबाइन में प्रेशर भी डाउन होता है। यहाँ पे हम टरबाइन की अलावा, जैसे हम बुक में फिगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपांसन वाल्व आएगा। एक्सपांसन वाल्व, उसका काम क्या है? जो भी प्रेशर है उसको डिक्रीज करना। रेडी? प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? मेन एम उसका क्या है? प्रेशर डिक्रीज करना। और हमको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे हम एक्सपांसन वाल्व भी रख सकते हैं। रेडी? बाद में है इवोपरेटर, मतलब जो हमारा रूम है जहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आ रही है उसको, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? इवोपरेटर। रेडी? तो ये मेनली 4 कंपोनेंट है: कंप्रेसर, कंडेंसर, टरबाइन एंड इवोपरेटर। रेडी? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कंप्रेसर का काम क्या है? प्रेशर इंक्रीज करना। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। कंडेंसर का काम क्या है? टेम्परेचर को डिक्रीज करना। प्रेशर एज इट इज रहेगा, तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टरबाइन रखना पड़ेगा, बराबर? टरबाइन या एक्सपांसन वाल्व, वो प्रेशर डिक्रीज करेगा। बाद में रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर में कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टरबाइन से आ जाएगा और इवोपरेटर में आएगा। इवोपरेटर मतलब जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ रही है वो हमारा इवोपरेटर। रेडी? अभी हम बात करें इसका टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम देखो, 1 to 2 इवोपरेटर, 2 to 3 कंप्रेसर, 3 to 4 कंडेंसर, 4 to 1 टरबाइन। ये नंबर हम हमारी तरह से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 कहीं से भी, कहीं पे भी दे सकते हैं। उसके हिसाब से डायग्राम में भी चेंजेस करना पड़ेगा। हमारा टीएस डायग्राम हम देखते हैं। अब हम हमारा टीएस डायग्राम में देखेंगे कि 2 to 3 क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है? प्रेशर बढ़ाना, तो प्रेशर बढ़ रहा है। ओके। बाद में 3 to 4 कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर का काम है टेम्परेचर रिड्यूस करना। तो इसमें हम देखते हैं टेम्परेचर एज इट इज़ रहता है, टेम्परेचर एज इट इज़ रहेगा। रेडी? बाद में 4 to 1 देखते हैं टरबाइन। उसका काम क्या है? टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर भी रिड्यूस होगा। बाद में इवोपरेटर, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर एज इट रहता है और जो भी डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, मतलब एंट्रोपी, एंट्रोपी कैसी हो रही है? बढ़ रही है। रेडी? तो अभी हम बात करेंगे कि कार्नोट साइकिल कैसे फेल हो रही है। कार्नोट साइकिल का जो वर्क इनपुट है, अब हम बात करते हैं वर्क इनपुट या कोल्ड मीडियम। ये हमारा है कोल्ड मीडियम, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, और यहाँ पे हम देते हैं इनपुट। यहाँ पे इनपुट देते हैं, यहाँ पे आउटपुट देते हैं। अब इस दोनों में देखिए क्या हो रहा है। जो टेम्परेचर है
दोनों में सेम रहता है, दोनों में टेम्परेचर सेम रहता है। दूसरी बात, अभी इस साइकिल, ये जो साइकिल है उसकी मैं आपको VCR, अब हम क्या ला रहे हैं, VCR मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, देखो अभी इसके अंदर एक्सपांसन वाल्व आ गया। इसके मेन कंपोनेंट क्या है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व एंड इवोपरेटर। ये जो हमारी फिगर है ये प्रैक्टिकली फिगर थियोरेटिकली फिगर है, प्रैक्टिकली नहीं है। और कार्नोट साइकिल में क्या होता था, कार्नोट साइकिल अब देखते हैं, देखो कैसे है, सेम, जहाँ पर इनपुट भी सेम है और आउटपुट भी सेम है, मतलब एफिशिएंसी कितनी है, 100%। तो ऐसी कोई भी साइकिल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% रहती है। जितना हम वर्क इनपुट देते हैं उतना ही हमको आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये मेन रीज़न है कि रिवर्स कार्नोट साइकिल यहाँ पर फेल होती है। रेडी। और दूसरे 3-4 पॉइंट भी इसमें है कि यहाँ पर हीट लॉस जितने भी है वो सभी नेगलेक्ट किए जाते हैं, जितने भी लॉसेस है वो, और बहुत सारे रीज़न है कि कार्नोट साइकिल इसकी वजह से फेल है। पर मेन रीज़न इसका ये है कि इनपुट जितना दे रहे हो उतना आउटपुट, मतलब 100% इसकी एफिशिएंसी है। रेडी। अभी हम देखते हैं COP रेफ्रिजरेशन कार्नोट साइकिल में क्या रहती है। कार्नोट साइकिल में रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की एफिशिएंसी क्या रहेगी, 1/TH/TL-1। नीचे L है तो L, ये आपको मैं लिख के ही दिखाता हूँ, जैसे 1/TH/TL-1, तो ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1/TH बाय टोटल TL माइनस TL। तो TL यहाँ से क्या आएगा, ऊपर, मतलब TL/TH माइनस TL। रेडी। और हीट पंप का क्या आएगा, TH/TH माइनस TL। रेडी। तो इसमें TL क्या है, कोल्ड मीडियम है, और TH क्या है, वार्म मीडियम है, ये याद रखना है। रेडी। तो ये हुई हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल, टोटली हाइपोथेटिकली है, ये याद रखना है। रेडी। अब हम बात करते हैं VCR, जो हमारा मेन टॉपिक है। एग्ज़ाम में कई बार कार्नोट साइकिल आती है, तो एक बार देख लेना। VCR, चलो VCR में देखते हैं। VCR में 4 कंपोनेंट कौन से, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन वाल्व एंड इवोपरेटर। रेडी। कंप्रेसर का काम क्या है, अभी हम देखते हैं TS डायग्राम, उसके ऊपर ही जाएंगे। TS मतलब टेम्परेचर और एंथैल्पी मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। रेडी। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। कितने सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी में बहुत मिसमैच हो रहा है। तो ये जो हमारी है वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी मतलब क्या, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। जैसे कि अभी हम बात करें कि हमारे पास कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर फुल्ली लोडेड हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर उसके अंदर ले लेगा, तो उसका डिसऑर्डरनेस सिस्टम कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। एटमॉस्फेयर में अभी हम एयर की बात करते हैं, गैसेस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा। अगर वही एयर टैंक में आती है तो उसका डिसऑर्डरनेस कैसा होगा, मतलब एस कितना होगा, एंट्रोपी कितनी होगी, कम रहेगी। रेडी। सेम एग्जांपल में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में देता हूँ, तो सॉलिड में कम रहती है, वो हम आगे भी देख चुके हैं। लिक्विड में उससे थोड़ी कम, और गैस में सबसे कम। रेडी।
तो अभी हम बात करेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है, ये दोनों डायग्राम हम कवर करते हैं, टीएस और पीएच। टीएस और पीएच दोनों डायग्राम में इसमें कब देख लेंगे कि क्या हो रहा है, और जो इसका मेन है उसके डायग्राम पे ही है, तो ये समझना है हमको, रट्टा नहीं मारना है। रेडी? तो अभी हम देखेंगे कार्नोट साइकिल, वीसीआर, वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो वीसीआर के मेन कंपोनेंट कौन से हैं? कंप्रेसर, कंडेंसन, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवापोरेटर। रेडी? अभी वीसीआर के जो कंपोनेंट है 1 to 2 कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है, प्रैक्टिकली सोचना। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम ये है कि प्रेशर को बढ़ाना। तो यहाँ पर देखो पीएच डायग्राम में प्रेशर बढ़ रहा है 1 to 2। रेडी? प्रेशर बढ़ेगा तो हमको पता है प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी उसके हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा। रेडी? तो ये काम है कंप्रेसर का। हमको एक चीज़ ये भी जाननी है कि प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट उसकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है, एस इज इक्वल टू कांस्टेंट। रेडी? और जो उसकी एंथैल्पी है वो भी बढ़ेगी, इसीलिए उसका शेप कितना आ रहा है, कर्व शेप में आ रहा है। रेडी? बाद में देखते हैं हम कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? टेम्परेचर को डिक्रीज करना, टेम्परेचर को रिड्यूस करना। तो 2 देखो टेम्परेचर कितना होगा, 2 यहाँ तक आ गया, बाद में फेज चेंज होगा। फेज चेंज हुआ मतलब अभी ये जो स्टेट है वो किसकी है, गैस वाली स्टेट है। ये जो आता है वो गैस प्लस लिक्विड, और ये जो आता है प्योरली लिक्विड। ये भी हमको पता होना चाहिए। वापस एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे ये जो कर्व है, जो यहाँ पर है वो सभी प्योर गैसेस है, और यहाँ पे जो है वो लिक्विड प्लस गैसेस, और यहाँ पे वो टोटली लिक्विड। ये याद रखना। रेडी? अभी कंप्रेसर का उसने काम कर लिया। कंप्रेसर क्या करेगा, कंडेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर रिड्यूस कर देगा, बाद में फेज चेंज हो जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा, और लिक्विड नहीं रहेगा, वो लिक्विड नहीं होगा, वो एक सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे आके रुक जाएगा। उसके अंदर अभी वाटर पार्टिकल है बट लिक्विड नहीं है। रेडी? तो कंडेंसर का ये काम है। और इसमें H जो है वो सडनली डिक्रीज होगा। रेडी? प्रेशर एज इट इज रहेगा, प्रेशर का इसमें चेंजेस नहीं रहेगा। अभी हम सोचते हैं कि एक्सपांशन वाल्व का काम क्या है, प्रेशर को रिड्यूस करना, बराबर। प्रेशर रिड्यूस हो गया, हमको पता है प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। रेडी? देखो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है। रेडी? टेम्परेचर भी रिड्यूस हुआ। अब इस सिस्टम में हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों? यहाँ पे 4 डेज है, 4 डेज नहीं आएगा। क्या आएगा? 4 तक ही रहेगा। कैसे? क्योंकि जो एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज होगी इसकी वजह से। रेडी? तो ये काम हुआ एक्सपांशन वाल्व का। अब नेक्स्ट स्टेप है इवोपरेटर। इवोपरेटर का काम क्या है कि जो भी कूलिंग इफेक्ट, जो भी कूलिंग हुआ है उसको सही जगह पर पहुंचाना है। तो इवोपरेटर क्या करेगा? इवोपरेटर जो टेम्परेचर है
उसको जो कम टेम्परेचर वाली एयर है वो हमारे रूम में डाल देगा। हम जहाँ पर रहते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हम वो जो हमारी बॉडी में से क्या रहेगी, हीट बाहर आएगी, उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो वापस कूलिंग कम होता जाएगा। रेडी। और जो एंट्रोपी है मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम है, जो एक सिर्फ एक एसी में थी वो कहाँ पर बाहर आ रही है, जो एक फ्रिज में थी वो बाहर आके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। उसकी वजह से जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी। मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, 1। रेडी। सेम प्रेशर एज इट इज़ रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, प्रेशर में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, बट उसकी जो एंथैल्पी है वो बढ़ेगी। रेडी। तो ये हुआ हमारा VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेनली 4 कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवापोरेटर। रेडी। ओके, अभी हम इसमें बात करते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है और COP हीट पंप का क्या है। तो COP रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, जहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आ रही है वो कौन सी है, अभी हम बात करते हैं। इसमें कूलिंग इफेक्ट कहाँ पर आती है, सोचो कूलिंग इफेक्ट कहाँ पर मिलती है, कंडेंसर में मिलती है। तो कंडेंसर का पॉइंट क्या है, 2 to 3। अभी हम बात करते हैं H यहाँ पर है 2 और 3 में। एक मिनट, अभी हम बात करते हैं जो हमारी एक मिनट, COP में रेफ्रिजरेटर में क्या आता है, QL, एक मिनट, हाँ ये रहा QL 1 to 4। मतलब जो हीटिंग जो कूलिंग है, जो कूलिंग कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट इसमें कहाँ पर आ रही है, इवापोरेटर में। कहाँ पर आ रही है, इवापोरेटर में। कूलिंग इफेक्ट इवापोरेटर का पॉइंट क्या है, 1 to 4। तो COP क्या आएगा, 1 - 4। बाद में इनपुट हम कहाँ पर दे रहे हैं, इनपुट तो हम एक ही जगह पर दे रहे हैं, कहाँ पर, कंप्रेसर। वो हीट पंप भी हो या रेफ्रिजरेटर, दोनों का हम इनपुट कहाँ पर दे रहे हैं, कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर का पॉइंट क्या है, 1 to 2, बराबर। तो COP रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट बाय इनपुट। कूलिंग इफेक्ट कहाँ पर आ रही है, इवापोरेटर में। इवापोरेटर का पॉइंट क्या है, 1 to 4, मतलब H1 - H4 बाय H2 - H1। रेडी। अब हम बात करेंगे हीट पंप। तो हीट पंप में क्या है, हीटिंग इफेक्ट बाय इनपुट। रेडी। तो हीटिंग इफेक्ट है, इसमें हीटिंग इफेक्ट हमको कहाँ पर मिलती है वो देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट हमको कहाँ पर मिलेंगी, सोचो हीटिंग इफेक्ट और जो कूलिंग इफेक्ट। अभी ये हीटिंग इफेक्ट है तो जो कंडेंसर है वो क्या करेगा, कंडेंस द एयर, रिड्यूस करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, कूलिंग देगा, बराबर। और हीटिंग भी, हीट एक्सचेंजर है तो हीटिंग भी वहाँ पर ही रहेगा। रेडी। तो हीटिंग कहाँ पर हो रहा है, 2 to 3, वार्म एनवायरनमेंट। उसका जो एनवायरनमेंट हो रहेगा वार्म एनवायरनमेंट। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 2 to 3। कंडेंसर किस में आता है, 2 3 बाय इनपुट तो एक ही है कंप्रेसर का, H2 - H1। तो ये हुआ इसका COP। एग्जाम में हमको क्या करना है, VCR की साइकिल आती है तो उसका बेसिक डायग्राम जो है हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, TS डायग्राम ड्रॉ करना है और PH, और इसका जो COP का जो इक्वेशन है वो हमको लिखना है। तो ये हुआ हमारा VCR और रिवर्स कार्नोट साइकिल। ओके, थैंक यू।